In this video, we will be doing chapter 6 of class 7 science. The name of the chapter is physical and chemical changes. तो ये physical and chemical changes क्या होते हैं आइए देखते हैं. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is a change. Stretched rubber band is also representing a change. So हम रोज अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें हम चेंजेस देखते हैं. जैसे कि अगर हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया या शुगर को हमने वाटर में अच्छे से मिक्स कर दिया चीनी को और चीनी घुल जाती है वाटर में, तो ये एक तरह का चेंज है. इसी तरह से अगर हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, तो हम उसमें खट्टा लगाते हैं या जामन लगाते हैं और उससे कर्ड बन जाता है, तो वो भी एक चेंज है. जैसे कि दूध फट जाता है यानी मिल्क सार हो जाता है. सार का मतलब फटना, खट्टा होना. तो जो दूध है वो खट्टा होने के कारण फट जाता है, तो वो भी एक चेंज है. ऐसे कोई एक रबड़ बैंड है, अगर आपने हाथ से खींचा है उसको तो उसकी शेप में फर्क पड़ गया, तो वो भी चेंज है. या कोई हमने एक पेपर को फाड़ दिया, वो भी एक चेंज है. तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास रोज होते हैं जो हम देखते हैं. जैसे हम सब्जी को कट कर रहे हैं तो वेजिटेबल कट कर रहे हैं, एप्पल को कट कर रहे हैं, वो भी एक चेंज है. या हमने एक ग्लास को ब्रेक कर दिया, कांच को तोड़ दिया, या बॉटल टूट गई, तो वो भी एक चेंज है. या किसी जैसे वो कोका कोला का टिन है, तो अगर हमने उसको कैन को दबा दिया है और उसकी शेप बिगड़ गई है, तो वो भी एक चेंज है. तो इस तरह से आप बहुत सारे चेंजेस अपनी रूटीन में देखते हैं. तो आप 10 चेंजेस आप कोई भी सोचिए और उसके बारे में एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं. तो ये जो चेंजेस हैं, ये इनको हम दो तरह के चेंजेस में टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज. तो ये फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, अब हम इसको पढ़ेंगे. लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक आइटम की या ऑब्जेक्ट की. कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हर एक आइटम की या ऑब्जेक्ट की, जैसे कि उसकी शेप, साइज, कलर, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, वो देखने में कैसा है, उसके बाद में उसकी बनावट. इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके ऊपर हम उसको केमिकल या फिजिकल चेंज समझते हैं. जैसे अगर ये पीस है पेपर का, ये एक पेपर था जिसको हमने खूब सारे पीसेस में फाड़ दिया, तो ये पेपर के पीसेस बेसिकली उसकी शेप को चेंज कर दिया है हमने. पेपर एक बड़ा पेपर था जिसको हमने काट के छोटे छोटे पेपर बना दिए, तो ये एक फिजिकल तरह का चेंज है. ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो शेप थी. शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी चीज की. तो इसमें हमने क्या किया है, उसकी सिर्फ शेप को चेंज कर दिया, यानी उसको फाड़ दिया है तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं. बट वो पेपर ही है, अभी वो पेपर से कुछ और नहीं बना है, इसलिए ये एक तरह का फिजिकल चेंज है. तो अभी हम फिजिकल चेंजेस के बारे में और पढ़ लेते हैं. कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor on a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece, but is there a change in the property of the paper?
तो एक आप बड़ा पेपर ले लें, मान लिया हमने ये एक बड़ा पेपर लिया है और इस बड़े पेपर को हमने पहले 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हर एक पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया ऐसे, और फिर और हर एक पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी हमने उनको पेपर को फाड़ दिया है और उसके बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस किए हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं पीसेस को देखें तो ये पेपर ही है और इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो हमने इनको फाड़ा है ये एक फिजिकल चेंज है, इसकी बस शेप ही चेंज हुई है। तो शेप एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है, इसलिए फिजिकल चेंज है। अब एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to dust, make a paste, roll it into the shape of piece of chalk, let it dry. Did you recover chalk from the dust? तो ये एक्टिविटी 2 है। इसमें बेसिकली हमने जो चौक से हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक बोर्ड पे, तो वो चौक का जो डस्ट गिरता है उसको या तो इकट्ठा करें या फिर इस एक चौक को बहुत स्मॉल पीसेज में कर लें और उसको क्रश कर दें अच्छे से और उसको डस्ट बना दें, उसका जैसा डस्ट ब्लैक बोर्ड के नीचे गिरा होता है। और फिर उसको उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका एक पेस्ट बनाएं, और बिल्कुल हल्का सा पानी मिलाना है ताकि वो जो है एक उसकी रोल करके उसको हम शेप दे सकें चौक की। तो अगर हम खूब सारा ये पाउडर थोड़े से पानी में मिला कर उसको शेप दे सकते हैं चौक की, तो वो थोड़ी देर अगर हम उसको ड्राई करेंगे तो बिल्कुल चौक जो शेप ले लेगा जैसी शेप हम देना चाहेंगे उसको। तो ये जो चौक का डस्ट बनना है ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही फर्क पड़ा है। यानी वो तब भी चौक थी पहले, फिर जब वो डस्ट बनी तब भी चौक थी, और जब हमने उसको पानी मिला दिया तब भी वो चौक ही है। तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आया, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। एक्टिविटी 6.3 देखते हैं। Take some ice in a glass of plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture, ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? We take some ice in a glass, plastic glass or a glass. अब आइस को हम थोड़ा इसको मेल्ट कर लें, पिघला लें उसको। अगर हम थोड़ी देर तक सन में रख दें तो वो आइस थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आइस और वाटर रह जाएगा। अब अगर उस ग्लास को हम दोबारा से, एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है जिसमें हम आइस और कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं, खूब सारी आइस और उसमें खूब सारा नमक डाल देते हैं, तो वो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। यानी वो जो होता है उसका टेम्परेचर बर्फ जो आइस से भी ज़्यादा कम होता है, यानी वो फ्रीज कर देता है। वैसे तो जमा देता है, लेकिन अगर हम उसमें ये पानी, जो ये ग्लास है जिसमें हमने वाटर, आइस और वाटर मिक्सचर है पड़ा हुआ है, उसको अगर हम फ्रीजिंग मिक्सचर में डालेंगे तो वो दोबारा से सॉलिड आइस नहीं बन सकेगा। ये इस एक्टिविटी में है कि वो एक बार सॉलिड था आइस, फिर वो मेल्ट हुआ और वाटर बनने लगा और थोड़ा थोड़ा बीच में आइस भी था, और जब हमने उसको फ्रीजिंग कोल्ड वाटर में रखा तो भी वो उसी स्टेट में रहेगा, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ये भी फिजिकल चेंज है, इससे इसमें भी फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज। और इस स्टेट से भी जब हमने उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा तब भी फिजिकल चेंज ही है, कि वो चाहे वाटर किसी भी फॉर्म में हो, वो चाहे सॉलिड हो आइस, चाहे वाटर हो,
वो हमेशा वाटर ही रहता है, यानी पानी हमेशा पानी रहता है, चाहे वो बर्फ़ हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो। तो इसलिए सिर्फ फिजिकल चेंज है अगर बर्फ़ से वो पानी बनता है तो। ये एक्टिविटी 6.3 है। एक्टिविटी 6.4 ये भी वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी है। बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर, डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। एक आप कंटेनर ले लें और उसको स्टोव पे रखें और गैस ऑन करें और वाटर को बॉईल करें। तो जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो उससे स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी, स्टीम ऊपर की तरफ निकलती है। तो ये हम स्टीम देख सकते हैं कि स्टीम निकल रही है। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। तो एक पैन को दूसरा एक हमने पैन लेना है, यानी कोई बर्तन लेना है, उसको हम यहाँ पर उल्टा कर दें ऐसे, यानी ये अंदर की साइड है बर्तन की। तो वो पैन हम ले लें और अगर हम उसको ऐसे उल्टा करते थोड़ा ऊपर करके, इस तरह से कि हमारा हाथ भी नहीं जले, बॉयल वाटर की जो स्टीम है वो अंदर की तरफ आए इसमें। अगर हम ऐसा एक पैन को उल्टा करेंगे तो जो स्टीम है वो अंदर जा करके कंडेंस होएगी, यानी उसमें कंडेंसेशन होगा और वो ड्रॉप्स बन जाएंगी, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बन जाएंगी। तो हम देख सकते हैं कि वो जो स्टीम है वो इस ठंडे बर्तन में लग करके स्टीम से वो कंडेंस होकर के यहाँ पर ड्रॉपलेट्स बन जाती है, यानी बूंदें दिखती हैं, हम देख सकते हैं बूंदें अंदर की तरफ जो कि इस बर्तन में ऊपर चिपकी हुई मिलेंगी। तो ये एक चेंज है वाटर से वाटर वेपर बनना, वाटर टू वेपर, और वेपर से दोबारा से वाटर बनना, फिर वाटर बन गया जो ऊपर हमने बर्तन पर चिपका हुआ देखा। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है जिसमें सिर्फ वाटर का स्टेट चेंज हुआ है, जो पहले लिक्विड था वो वेपर बन गया है, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी वाटर है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6.5। इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सावधानी, कि जब भी आप फ्लेम यानी आग के आसपास या आग के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फ्लेम। अब एक्टिविटी देखते हैं। होल्ड अ यूज्ड हैकसॉ ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। एक वो हैकसॉ ब्लेड होता है जो कि आरी के साथ जो ब्लेड होता है, ये एक हैकसॉ ब्लेड है। ये दो ब्लेड्स हैं, इसको हमने लेना है। तो इस हैकसॉ ब्लेड को लेना है और जो इसकी दो साइड्स हैं, एक ये साइड है यहाँ पर होल है और एक साइड है यहाँ पर होल है। तो ये वाली साइड हमने लेनी है और इसमें हमें टोंग लगाना है। टोंग मतलब एक मेटल का चीज होता है जिससे हम इसको पकड़ के रख सकते हैं। तो वो टोंग से यहाँ इसको पकड़ेंगे और दूसरी साइड को हम गैस स्टोव पर रखेंगे, यानी ये वाली साइड के नीचे हम फ्लेम लगाएंगे, आग जलाएंगे और थोड़ी देर इंतजार करेंगे। तो जब हम इसको ब्लेड को थोड़ी देर तक इस आग के ऊपर रखेंगे, फ्लेम के ऊपर, तो हम देखेंगे कि इसके कलर में चेंज हुआ है। ये जो है फ्लेम के कलर का होने लग गया है, गर्म होने के कारण इसमें भी ऐसा लगेगा जैसे आग के कलर का हो गया है या रेड कलर हो गया है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। और दोबारा अगर हम इसमें से ये फ्लेम को हटा देंगे और फिर इसको दोबारा देखेंगे ब्लेड को, तो ये जो फ्लेम का कलर है वो हट जाएगा और ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाएगा और इसके ओरिजिनल कलर के आसपास ही रहेगा। फ्लेम का कलर हट जाएगा कि वो बहुत गर्म होने के कारण उसमें रेडनेस आ गई थी। डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर, तो अपने ओरिजिनल कलर में तो नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका कलर रेड था और वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। In activity 6.1, 6.2 above, you saw that paper and a piece of chalk
अंडरवेंट चेंजेस इन साइज। जो हमने एक्टिविटी 6.1 और 6.2 पर देखी थी उसमें हमने पेपर देखा और चॉक देखा जिसके साइज में चेंज आया था। हमने पेपर को फाड़ दिया था, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था और चॉक को हमने क्रश किया था और उसके बाद दोबारा उसको पेस्ट बना करके पानी के साथ उसको दोबारा उस चॉक की शेप में लाने की कोशिश की थी। तो ये दोनों चेंजेस साइज में थे। एंड इन एक्टिविटीज 6.3 and 6.4 water change its state from solid to liquid और from gas to liquid। और जो हमने एक्टिविटी 6.3 और 6.4 की थी उसमें जो वाटर था उसमें उसने स्टेट चेंज की थी। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं, एक तो सॉलिड जब वो आइस होता है, एक लिक्विड LIQUID लिक्विड जब वो वाटर की फॉर्म में होता है, लिक्विड होता है जो, और एक होता है गैस। गैसेस स्टेट तब होती है जब वो वेपर बनता है, जब हम उसको गर्म करते हैं वाटर को। तो ये 3 स्टेज हो जाती है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड एंड थर्ड स्टेज है गैस। तो ये हमने 6.3 और 6.4 में देखा कि एक में 6.3 में सॉलिड से लिक्विड बना, जो आइस मेल्ट हुई तो लिक्विड बन गया, और 6.4 में देखा हमने कि लिक्विड से वो वेपर बना और वेपर से दोबारा लिक्विड बन गया। तो वो भी फिजिकल चेंजेस हैं कि सिर्फ स्टेट चेंज हुई है। और इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज द कलर ऑन हीटिंग। तो ये हमने देखा जो हैक्सॉ ब्लेड था इस एक्टिविटी में 6.5 में, उसमें जब हमने उसको गर्म किया तो उसका कलर चेंज हो गया। तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो कलर, शेप, अपीयरेंस, साइज एंड स्टेट, ये पांचों चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो शेप, साइज, कलर और स्टेट किसी चीज की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अ चेंज इन विच a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। तो अगर किसी चेंज में किसी सब्सटेंस की या किसी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है तो उस चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. फिजिकल चेंज हो सकता है कि रिवर्सिबल भी हो, कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है लेकिन हर बार रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी उसको वापस नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि वापस किया जाए, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। यानी अगर मान लिया पेपर है, उसको हमने फाड़ा तो पेपर ही है। वाटर है, वाटर को हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, लेकिन वो फिर भी वाटर ही है। तो इसलिए ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस के। तो फिजिकल चेंजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमने एक कैन है, ये कोका कोला या कोई सॉफ्ट ड्रिंक का कैन, उस कैन को हमने क्रश किया, इस कैन को हमने क्रश कर दिया। तो क्रशिंग अ कैन से इसकी शेप चेंज हो गई। तो पहले ये बिल्कुल सीधी शेप थी एक, और अब ये ऐसी शेप हो गई है। तो इसलिए ये शेप चेंज होना एक फिजिकल चेंज है। ऐसे ही आइस को हमने जब मेल्ट किया, आइस क्यूब को, तो वाटर बन गया। तो इसकी भी स्टेट चेंज हुई है। इसमें शेप चेंज हुई है फर्स्ट वाले में, सेकंड में स्टेट चेंज हुई है, ये भी एक फिजिकल चेंज है। थर्ड है वाटर को बॉईल करते हैं जब हम, तो उसकी वेपर बन जाती है। तो इसमें भी वाटर से वेपर बन रही है, तो ये भी स्टेट चेंज हो रहा है। सिर्फ है वो वाटर ही, लेकिन वाटर की लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट बन रही है। ऐसे ही मिक्सिंग सैंड विद वाटर, यानी जब हम सैंड के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो वो भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वाटर तो रहता ही है और सैंड वैसे ही रहती है। कोई नया इसमें नया केमिकल, नया कंपाउंड नहीं बन रहा है, कुछ नई चीज नहीं बन रही इसमें। तो इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो ये मिक्सिंग है बेसिकली। ब्रेकिंग ग्लास, हमने एक ग्लास बॉटल ले ली या एक खिड़की का कांच, विंडो का ग्लास ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ये भी एक
फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज क्या है, इसकी शेप में चेंज है, क्योंकि अगर बॉटल टूटेगी या ग्लास टूटेगा तो उसकी शेप बदली हो जाएगी। ऐसे ही डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, तो हमने वाटर लिया है और वाटर में शुगर डाल के उसको मिक्स किया है और डिसॉल्व हो गई शुगर, इसके अंदर है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। अगर हम इसको पिएंगे तो ये मीठा लगेगा, लेकिन इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं है, तो इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो ये मिक्सिंग ऑफ शुगर भी एक फिजिकल चेंज है, जिसमें शुगर का शेप चेंज हो गया है। शेप, ऐसे ही श्रेडिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को हम श्रेडर में डाल के, आपने स्कूल में श्रेडर्स देखे होंगे, तो अगर हम पेपर में डाल के श्रेडर को श्रेडर से शेड कर देते हैं या पेपर को ऐसे भी फाड़ देते हैं, तो उसमें भी शेप चेंज हो रहा है, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। चॉपिंग ऑफ वुड, यानी अगर हम लकड़ी को कट करें एक्स से या किसी भी चीज़ से, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें भी वुड की शेप चेंज हो रही है और बाकी वुड वैसे ही रहेगी जैसी वुड पहले थी, तो वुड से कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। अब ये मिक्सिंग ऑफ ग्रीन मार्बल एंड रेड मार्बल्स हमने मिक्स किया है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग इज अ फिजिकल चेंज। चॉपिंग ऑफ एप्पल, एप्पल को हम चॉप कर रहे हैं तो एप्पल की शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो एप्पल ही, इसलिए ये भी शेप का चेंज है, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो ये हमने 10 एग्जाम्पल्स देखे हैं फिजिकल चेंजेस के। तो यहाँ पर हमने फिजिकल चेंजेस कंप्लीट कर लिया है और ये पार्ट 1 हमारा इस चैप्टर का ओवर हो गया है। अब पार्ट 2 में हम करेंगे केमिकल चेंजेस।